जय हिंद साथियों। तो हम एक लंबे सफर के बाद आपसे मिले हैं। मुझे थोड़ा सा काम था, कहीं चले गए थे, लेकिन अब जो क्लास होगी आपके स्टडी किंग पर रेगुलर चलेगा, ठीक ना। अब जो होगा वो पहले तरीका से बाबू लोग पढ़ाई नहीं होगा, कहा से कि अब हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। अब जो पहले हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते थे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को केवल सॉल्व करेंगे जो डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, यानी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, ठीक ना। तो अब बाबू लोग हम लोगों को मंजिल छूने की आवश्यकता है, तो हम लोग इसी के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथियों अच्छे ढंग से पढ़िएगा आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 है, ठीक ना। वैद्युत रसायन चैप्टर 3 है। केमिस्ट्री में जाके देखिएगा 12 क्लास में बाबू लोग, तो चैप्टर 3 का नाम क्या है, वैद्युत रसायन। अब वैद्युत रसायन में बाबू लोग हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को केवल सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक ना। हम वैसे क्वेश्चन को जिक्र नहीं करेंगे बाबू लोग जो क्वेश्चन अनेरिया हो, जो इसलिए आप पढ़ के अपने टाइम बर्बाद करोगे, वैसा बिल्कुल नहीं। अब हमको हार्ड वर्क नहीं करना है, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। हमको तो करना ही, लेकिन आपको मेरे साथ साथ करना है, तभी आप लोग जाके सक्सेस हुइएगा, ठीक ना। तो देखिए हम लोग चलते हैं वैद्युत रसायन। सबसे पहले समझेंगे, बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा कोई भी टॉपिक के नाम लीजिएगा, लेंगे तो हमारी उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देंगे। तो कह रहा है कि वैद्युत रसायन, करेंगे वैद्युत रसायन है क्या। देखिए सबसे पहले समझा देना चाहते हैं कि वैद्युत रसायन क्या है। कह रहे कि रसायन विज्ञान की वो शाखा, बाबू लोग मान लीजिए कि तो विज्ञान है ना, है तो केमिस्ट्री पढ़े तो रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत और रासायनिक अभिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या बाबू लोग कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत और रासायनिक अभिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, उसे ही हम लोग कहते हैं वैद्युत रसायन। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, वैद्युत रसायन, ठीक ना, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसीलिए हम आपको मुंह से ही बताए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मत आप लोग उतारिएगा या ना फिर हमको बोलिएगा, क्योंकि आप लोग समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ लीजिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गारंटी है मेरा। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपको बता रहे हैं क्या पूछेगा। देखिए इस चैप्टर में है एक वैद्युत अपघट्ट और वैद्युत अपघट्ट, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्ट को, इससे क्वेश्चन पूछा है, आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही आपको बोले हैं कि हम लोग वैसे क्वेश्चन को जिक्र करेंगे बाबू लोग जो आपका क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड हो और बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। देखिए वैद्युत अपघट्ट हम लोग हेडिंग लगाएंगे बाबू लोग, वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट, देखिए हेडिंग लगा दिए हम लोग वैद्युत अपघट्ट। देखिए तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि वैद्युत अपघट्ट है क्या। देखिए बाबू लोग वैद्युत अपघट्ट क्या है। कह रहा है वैद्युत अपघट्ट कि वैसा पदार्थ जो विलयन की अवस्था में, वैसा पदार्थ जो विलयन की अवस्था में घुल जाता है, वैसा पदार्थ जो विलयन मतलब जलीय अवस्था में घुल जाता है, ठीक ना, और विद्युत धारा का चालन करता है, वैसा पदार्थ जो विलयन की अवस्था में घुल कर मतलब उसमें मिल जाता है पूरी तरह घुल कर, और बाबू लोग क्या विद्युत धारा का चालन करता है उसमें, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक ना, सीधे सीधे समझ जाइए, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट। देखिए दिख रहे हैं आपके सामने, अरे वैद्युत अपघट्ट करा वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो विलयन की अवस्था, विलयन मतलब बाबू लोग जलीय अवस्था बोल सकते हैं आप, विलयन की अवस्था, विलयन की अवस्था में विद्युत धारा का चालन करता है। विद्युत धारा का चालन करता है, उसे
वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बबलू हम समझते हैं, जैसे NCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, HCl हो गया, और समझते हैं NH4OH हो गया, ETC बाबू लोग। देखिए अभी और सारा है। देखिए कह रहे हैं क्या, समझा रहे हैं फिर से। कह रहे हैं वैद्युत अपघट्ट है वैसा पदार्थ जो विलयन की अवस्था में, जो विलयन की अवस्था में विद्युत धारा का चालन करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl हो गया पोटेशियम क्लोराइड, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, कह रहा है कि NH4OH कह रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक ना बाबू लोग, इसका एग्जाम्पल है, आप लोग समझ जाइए। ठीक ना। तो देखिए दोस्त, हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं वैद्युत अपघट्ट। अब देखिए पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्ट। बाबू लोग वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। वैद्युत अपघट्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। सबसे पहले समझा देना चाहते हैं प्रबल और दुर्बल में क्या अंतर होता है। बाबू लोग प्रबल और दुर्बल उसे ही कहते हैं, जो स्ट्रांग होता है उसे हम लोग प्रबल कहते हैं, और जो मतलब कि स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है, मतलब जल्दी से टूट जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, दुर्बल कहते हैं। ठीक ना। तो देखिए एक बार इसका परिभाषा ही हम आपके सामने बोल रहे हैं। दोनों अपने आप में है, ये क्वेश्चन बैंक में भी बाबू लोग क्वेश्चन पूछ दिया। हम सबसे पहले आप लोगों को बार बार ये बात क्यों बोल रहे हैं कि हम लोगों को हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। ठीक ना। और जो क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में वही हम लोगों को पढ़ाना है। अब बाबू लोग आप थोड़ा सा भी मजाक मत करिएगा, सीरियसली रूप से पढ़िएगा। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप चैप्टर बाय चैप्टर मेरा सब वीडियो देखते जाइए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें से नहीं आएगा तो किस्सा कहाँ से आएगा, आएगा कहाँ से। जब हम केमिस्ट्री का सब ऑलमोस्ट VVI क्वेश्चन छाट ही दे रहे हैं तो आएगा कहाँ से। ऑनरेबल टॉपिक पढ़ाएंगे नहीं। देखिए सबसे पहले प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। ठीक ना। हल्का क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। तो वैसा वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, वैसा वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से, बाबू लोग पूर्ण रूप से आयनित होगा ना, पूर्ण रूप से मतलब पूरा पूरा, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। तो समझिए यहाँ लिख रहे हैं आपको, एक नंबर में क्या बाबू लोग, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। यानी वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार के, एक नंबर में प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। देखिए लिख रहे हैं वैसा वैद्युत अपघट्ट वैसा वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, कॉमा उसे प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक ना बाबू लोग। देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल में हो गया ACl, NaCl, KCl, H2SO4 ETCl। देखिए कह रहा है कि वैद्युत प्रबल वैद्युत अपघट्ट, वैसा वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है उसे प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल
जैसे आप लोग ACL हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ACL हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, और H2SO4, इसे तो जानते हैं अम्लों का राजा, यानी क्या है बाबू लोग, H2SO4 अम्लों का राजा, इसे जानते हैं ना, क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक ना, तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से, मेरी हर बात हर पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। काश कि हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, काश कि पढ़ना हमको नहीं है, पढ़ना आपको है। ठीक ना, ज्यादा फास्ट पढ़ा देंगे आपको भी नहीं समझ में आएगा, और जो मेरा वीडियो देखेगा भी वो भी कहेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आराम आराम से पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक ना, देखिए बाबू लोग, जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो उतारना चाहते हैं उतार लीजिए, थोड़ा सा आपको समय दे देते हैं। ऐसे तो हम आपको समझा दिया इतना पूर्ण तरीका से कि ये आप मुंह ज़बानी याद कर लीजिएगा, देखने का कोई जरूरत नहीं होगा, एकदम आसान भाषा में समझिए। हमें आशा है कि सब स्टूडेंट का हो गया होगा, कोई भी स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट लेना भी चाहता होगा तो ले लिया होगा, तो हम अब इसको मिटा देते हैं। ठीक ना, अब आगे हम लोग क्या समझते हैं। 2 नंबर में क्या था बाबू लोग, वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के, 1 नंबर में प्रबल वैद्युत अपघट्ट और दूसरा नंबर में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। क्या था बाबू लोग, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट उसे कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पता है दुर्बल मतलब कमजोर। तो जस्ट बाबू लोग इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, क्या, थोड़ा सा अंतर, बस एक अंतर याद कर लीजिएगा, यह पूर्ण रूप से घूमता है और वह आंशिक रूप से घूमता है। सेम परिभाषा इसका आप ही लोग लिख दीजिए, तो देखते हैं कितना स्टूडेंट लिख रहा है, देखते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट का सही आंसर आ रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट का। बस पूर्ण के जगह पर आंशिक कर दीजिए, वो बहु परिभाषा लिख दीजिए, पूर्ण के जगह पर आंशिक कर दीजिए और वही परिभाषा लिख दीजिए। हाँ हाँ, वही वही, सही सही, देखिए बता रहे हैं, कह रहे कि वैसा वैद्युत अपघट्ट, वैसा वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से घुलता है, जो जलीय विलयन में बाबू लोग वो पूर्ण रूप से घुलता था, यह किस रूप से घुलेगा बाबू लोग, आंशिक रूप से घुलेगा, वह आंशिक आंशिक रूप से घुलेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। लेकिन आपके सामने बहुत सारा स्टूडेंट है कि अभी भी नहीं लिख पाया, तो मैं उसके लिए लिख भी देता हूँ। मैं सभी स्टूडेंट को बराबर इक्वल लेके चलूंगा। कह रहे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। हमें लगता है कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, लगभग सभी का लिखा गया है, लेकिन फिर भी हम आपको लिख दे रहे हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। वैसा वैद्युत अपघट्ट, वैसा वैद्युत अपघट्ट जिन लोगों का हो गया है उसका एग्जाम्पल देकर दिखाइए हमें, जिन लोगों का हो गया है इसका एग्जाम्पल देकर दिखाइए। वैसा वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में आयनित होकर, आयनित लिख सकते हो या घुलकर, दोनों बात ठीक है, आयनित होकर जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होता है, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से आयनित होता है, कोमा उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, इसका एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन बच्चा भी इसका एग्जाम्पल दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट का सही आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे ही कमाल करिए। तो देखिए मैं अब इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे हो गया CH3 COOH, कॉमा
NHCO3। देखिए, और इसका एग्जांपल है NH4OH ETC। ठीक ना बाबू लोग, इसका एग्जांपल है, उतार लीजिए। आज इसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ टाइमिंग दे रहे हैं आपको। कहाँ मिस्टेक है बाबू लोग, कहाँ मिस्टेक है? हाँ हाँ, एक जगह मिस्टेक है, देखिए लड़का बोल रहा है यहाँ, यहाँ 2 होगा, A2CO3, मैं गलती लिख दिया था, A2CO3 NH4OH। और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे हो गया कोमा यहाँ दे दो। चलो हो गया। देखिए, और भी लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, जैसे ALOH का होल थराइस। और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो CaOH का होल ट्वाइस। ETC ऑफ क्या लिखोगे बाबू लोग? हो गया एसिटिक अम्ल हो गया, है का तो करे हाइड्रोजन कार्बाइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सब उतार रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक ना, उतार लीजिए। बस पूर्ण के जगह पर बाबू लोग यहाँ आंशिक करना था, एक चेंजिंग पूरा परिभाषा खत्म, एक चेंजिंग पूरा परिभाषा खत्म। समझ में भी आएगा क्लियर। बस देखिए बाबू लोग, इसका एग्जाम्पल भी देते, मतलब याद करते जाइएगा अच्छे ढंग से, कहा से कि देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल भी इसका उठाकर पूछ दिया कौन वैद्युत घट है, प्रबल वैद्युत घट है, और कौन दुर्बल सा वैद्युत घट है। देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में, ठीक ना। तो आशा है कि मुझे सभी स्टूडेंट का हो गया है, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब हम लोग बाबू लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत अनपघट्य। क्या अब हम लोग पढ़ेंगे, वैद्युत अनपघट्य। तो वैद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं बाबू लोग? जस्ट इसका अपोजिट, वैद्युत अपघट्य के अपोजिट करिए। जिसे कह रहे हैं कि वैसा, मतलब बोल रहे थे ना हम कि जो विलयन की अवस्था में, मतलब कि जो विलयन की अवस्था में घुल जाता है और घुल कर मतलब आयनित होकर विद्युत धारा का चालन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य। जो जलीय विलयन में घुल कर, यानी विलयन की अवस्था में घुल कर क्या बाबू लोग क्या होता है, मतलब विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। जस्ट इसका अपोजिट, वह नहीं करेगा, वह करेगा वैद्युत अपघट्य, यह बाबू लोग नहीं करेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अनपघट्य कहेंगे, वैद्युत अनपघट्य। देखिए वैद्युत अनपघट्य, भैया हेडिंग लेंगे वैद्युत स्टॉप। उस समय मेरा मार्कर बाबू लोग खराब था, वो नहीं रहा था, अब हम लोग समझेंगे वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अनपघट्य। देखिए क्या कह रहे हैं, वैद्युत अनपघट्य कि वैसा पदार्थ जो विलयन की अवस्था में, जो विलयन की अवस्था में, जो विलयन की अवस्था में आयनित नहीं होता है, हम लोग लिख सकते हैं आयनित नहीं होता है, उसे वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। अगर बाबू लोग आयनित ही नहीं होगा, उसमें घुलबे नहीं करेगा, तो विद्युत धारा का चालन कैसे करेगा? इसमें लिख सकते हैं, आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, आयनित नहीं होता है और विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। लेकिन बाबू लोग मेन मुद्दा यही है कि जब आयनित ही उसमें नहीं होगा, जब उसमें घुलबे नहीं करेगा, तो बाबू लोग विद्युत धारा का चालन करेगा कैसे? आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज हम बता रहे हैं ना, आपको बता दिए ना, आयनित नहीं होता है, कोमा उससे वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे एग्जाम्पल में हो गया रबर हो गया, रबर तो बाबू लोग ऐसा है कि कभी घुलबे उलबे नहीं करता है, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, एक और ले लीजिए उदाहरण, जैसे सिलिका ले लीजिए, सिलिका हो गया,
ETC ETC हो गया, ठीक ना, उतार लीजिए आप लोग। वैद्युत अनअपघट्य वैसा पदार्थ जो विलयन की अवस्था में आयनिक नहीं होता है उसे वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं जो स्टूडेंट। देखिए मेरे दोस्त, एक आपके भी छोटा सा हम लाइन बोलना चाहते हैं, ठीक ना, ताकि अब हम लोग सफलता की ओर बढ़ चुके हैं और कभी पीछे हटेंगे भी नहीं, ठीक ना। तो देखिए लंबे समय के बाद हम आपको पढ़ाने आए हैं तो इसलिए एक छोटा सा लाइन बोलना चाहते हैं कि तुम सोए थे हम जगाने आ गए, तुम सोए थे हम जगाने आ गए, आपकी गलतफहमियों को भगाने आ गए। कौन कहता है कि तुम टॉपर नहीं बनोगे मेरे दोस्त, कौन कहता है कि तुम टॉपर नहीं बनोगे? इसीलिए तो मैं आपको पढ़ाने आ गए, इसीलिए तो मैं आपको पढ़ाने आ गए। तो इसी के साथ दोस्त देखिए, स्टॉप करो। तो देखिए दोस्त, आपके बीच एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसका धमाल बहुत बड़ा है। आप लोग 10 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, क्या? ओम का नियम। क्या बाबू लोग? ओम का नियम। ओम का नियम सीधे सीधे आप लोग समझिए। ओम का नियम क्या होता है? जो विभवांतर के समानुपाती होता है, जो विद्युत धारा होता है विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग? लेकिन ताप नियत होना चाहिए, 10 क्लास में था। ताप को हम लोगों को कांस्टेंट रख देना है और जो विद्युत धारा का अनुपात होगा वो विभवांतर के समानुपाती होगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम के नियम। 10th क्लास में पढ़े थे, लेकिन 12th में भी वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, फॉर्मूला सब वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो परिभाषा देने का तरीका है थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि वैद्युत, कह रहा है कि ओम का नियम, ठीक ना। देखिए आप लोगों को सामने एक बार हम बोल दे रहे हैं वो परिभाषा को, अच्छे ढंग से सुनिएगा, ठीक ना। कह रहे हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, कोई बाबू लोग वैद्युत अपघट्य के विलयन है, ठीक ना, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में बहने वाली विद्युत धारा, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में बहने वाली विद्युत धारा और उसमें डूबे इलेक्ट्रोडों के विभवांतर के बीच समानुपाती होता है, ठीक ना। मतलब कहने का ये होता है, मतलब कहने का यह पर्पस से है, उद्देश्य है कि जो विद्युत धारा हम लोगों का बह रहा है उसमें वो विभवांतर के क्या है बाबू लोग? समानुपाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम कहेंगे। देखिए हम आपके सामने ओम का नियम लिख रहे हैं, ठीक ना बाबू लोग। ओम का नियम देखिए, ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम का नियम देखिए, ओम का नियम, ठीक ना। देखिए अब ओम का नियम हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि किसी विलयन में, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, किसी वैद्युत अपघट्य की विलयन में, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में बहने वाली विद्युत धारा, बहने वाली क्या बाबू लोग? बहने वाली विद्युत धारा, बहने वाली विद्युत धारा, बहने वाली विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों के बीच, चालक के दोनों सिरों के इलेक्ट्रोडों के बीच, सिरों के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। समझिए आप लोग, कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में बहने वाली विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग? ओम का नियम कहते हैं।
ओम का नियम कहते हैं। यानी विद्युत धारा के क्या बाबू लोग, जो विद्युत धारा होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो विभवांतर के। देखिए कर रहे ना कि बहने वाली विद्युत धारा चालक के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, इलेक्ट्रोडो मतलब होता है ना कि जिस पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होता है, उसी के हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक ना। कैथोड एनोड होता है ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक ना। बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, ओम का नियम कहते हैं। देखिए ओम का नियम कह रहा है कि आई समानुपाती किसका होता है बाबू लोग, भी समानुपाती आई, यानी जो विद्युत धारा होता है किसका, विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये बाबू लोग समानुपाती का चिन्ह हटाता है ना, तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है आर। आर क्या है, वो नियतांक है। तो भी बराबर आर, इसके जगह पर क्या है बाबू लोग, समानुपाती का चिन्ह हटाता है, कांस्टेंट आया जिसका नाम है आर। आर मतलब प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध, आई ज्यों का त्यों। देखिए बाबू लोग कहते हैं भी ज्यों का त्यों है, आई इसके साथ जो क्या है जो है क्या, आई गुने आर, इसमें गुना का चिन्ह है, ठीक ना, आई गुने आर, ठीक ना। तो हम भी के ज्यों के त्यों रहने दिए, ठीक ना। इसके बाटा में क्या लिए ला दिए बाबू लोग, हम ला दिए आई, और उधर क्या बच गया आर। देखिए भी बराबर क्या हो गया, आर बराबर भी बटा में आई। तो इससे हम लोगों का एक परिभाषा निकला बाबू लोग, आर क्या है, प्रतिरोध है। देखिए जहां लिख दे रहे हैं आपको, जहां भी बराबर विभवांतर, भी बराबर विभवांतर, विभवांतर, भी बराबर विभवांतर, आई बराबर इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा, आर बराबर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध हो गया। देखिए तो क्या हो गया यहाँ से, देखिए बाबू लोग कि हम लोगों का आर बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आया, भी बटा में आई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बाबू लोग ऑब्जेक्टिव के लिए कि आर बराबर भी बटा में आई, यानी विभवांतर बटा में विद्युत धारा। तो इससे हम लोगों का एक प्रतिरोध का बाबू लोग परिभाषा निकल के आया। क्या निकल के आया, कह रहा है ना कि किसी नियत ताप पर, कह रहा है कि किसी नियत ताप पर, ताप बाबू लोग नियत होता है, किसी नियत ताप पर प्रतिरोध के लिए बोल रहे हैं हम, जो विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात होता है वह एक स्थिर होता है। जो कांस्टेंट है आर का वो लोग स्थिर है। विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बाबू लोग, ओम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक ना। पहले आप लोग इसे उतार लीजिए और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आशा है कि हमें सब स्टूडेंट का हो गया होगा, ठीक ना, हम क्या रहे हैं। रुको रुको, तो देखिए आपके सामने अब हम क्या समझाएंगे आपको, प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी इसको आर से सूचित करते हैं। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध मतलब हम लोग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ठीक ना। प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहेंगे बाबू लोग, देखिए किसी विद्युत चालक, किसी विद्युत चालक, किसी विद्युत चालक का विभवांतर, किसी विद्युत चालक का विभवांतर और विद्युत धारा का, विद्युत धारा का अनुपात, विद्युत धारा का अनुपात एक स्थिरांक होता है। एक स्थिरांक होता है, कोमा जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं बाबू लोग, लिख रहे हैं कि इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। इसे आर द्वारा डिनोट किया जाता है। आर द्वारा सूचित किया
जाता है, ठीक ना। देखिए अब इसका SI मात्रक बहुत भी है, इसका SI मात्रक, इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है। आप लोग उतार लीजिए इसको अच्छे ढंग से, फिर एक बार समझा देना चाहते हैं। कह रहे देखिए कि किसी विद्युत, कह रहे कि किसी विद्युत चालक का, किसी विद्युत लिख दे, गलती थोड़ा सा लिखा गया बबलो, किसी विद्युत का लिखे विभवांतर, किसी विद्युत चालक का यहाँ लिखना था, किसी विद्युत चालक का छूट गया है, किसी विद्युत चालक का, किसी विद्युत चालक का विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक ना। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, पता है ना। देखिए आप लोग आर बराबर वी बटा में आई, यही से हम लोगों का रेजिस्टेंस का परिभाषा निकल कर आया, आर बराबर वी बटा में, यानी विभवांतर बटा में विद्युत धारा, कि जो अनुपात होता है एक स्थिरांक होता है जिसे आर कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक ओम होता है। जिसको उतारना है उतार लीजिए और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो आशा है हम सभी स्टूडेंट का हो गया होगा, ठीक ना। इसे मिटाते हैं।